Even in interviews, there are multiple stages. There is group discussions, there is personal interviews, there is what. आपके फर्स्ट फेज में होते हैं, सेकंड फेज में आपके मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस होती है, एंड थर्ड फेज में आपकी स्ट्रैटेजी बनती है. सो ये 3 स्टेजेस है. Hi everyone, कैसे हो आप सब? In today's video we are with a very special guest who is Abhin Kakkar, who is a passer from IIM Ahmedabad and currently working as a senior product manager at CK Birla Group. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आप कैट एस्पिरेंट हो एंड नवंबर 23 अटेम्प्ट देने वाले हो. आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि किस तरह से कैट की प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपके लास्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर, किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स काम करती है एंड क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी. और उसके बाद हमने बात की है कि आईएम के अंदर लाइफ कैसे होती है अगर बच्चा क्रैक करके आईएम अहमदाबाद के अंदर जाता है या फिर किसी भी आईएम के अंदर जाता है. हमने करिकुलम के बारे में बात की है. हमने ये भी जाना है कि किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है एक स्टूडेंट की, प्रोफेशनली कैसे डेवलप हो सकता है और करियर में कैसे हेल्प करता है. तो A to Z आपको सारी जर्नी पता लगने वाली है अभिन कक्कड़ की, किस तरह से उन्होंने अपना कैट एग्जामिनेशन क्रैक किया, किस तरह से उनकी आईएम की लाइफ गई एंड किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो अपना कैट एग्जामिनेशन. उसके अलावा हमने थोड़ी बहुत कंटेंट के बारे में बात की और थोड़ी बहुत और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की. तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए पॉडकास्ट, तो मेक श्योर करना कि आप एंड तक जरूर देखना. बाकी आपकी रेफरेंस के लिए टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड उसी के थ्रू आप जंप भी कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे आपको जाना है. उसके अलावा यू कैन स्विच द स्पीड टू 1.5x फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड लेट्स जंप ऑन टू द पॉडकास्ट. कैसे हो अभिन भैया? इतने बस टाइम बाद मिल रहे हैं. एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया. हैप्पी टू सी यू हियर. लाइकवाइज. कैसा लग रहा है? मतलब आपने फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था नवंबर 2021 में एंड सेकंड पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाउ इज योर फीलिंग? Quite good, mainly because I have seen you grow from November 21 to right now, right? We are sitting in September 23. You have grown in terms of your viewers, your subscribers, and most importantly, you have grown in your team. You have grown your team, right? So that is a wonderful feeling, seeing you grow so much and achieve so much in this short span of 2 years. So wonderful feeling, and I am happy that I am here today with you to shoot one more podcast. ग्लैड लाइक मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. इतने टाइम बाद बातचीत कर रहे हैं, मतलब मिले भी नहीं आपा, फिर भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड बहुत रेयर लोगों के साथ हो पाते हैं. नहीं, आई एग्री, है ना? तो आज के पॉडकास्ट वही फिर से फोकस करेंगे एमबीए जर्नी पे एंड योर लाइफ एट आईएम अहमदाबाद. तो आपको पुराने दिनों में लेके जाते हैं, फिर से रिवाइव करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ. तो लेट्स स्टार्ट. और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एमबीए के थ्रू, मतलब आईएम से जाने से पहले क्या चैलेंजेस वगैरह आपको फेस करने पड़े थे और एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है जब आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो? बिकॉज अब नवंबर अटेम्प्ट आने वाला है बच्चों का एंड मोस्ट स्टूडेंट्स आर सर्चिंग दिस ओनली कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर और क्या एक प्रिपरेशन टेक्निक रहनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग. करेक्ट. तो एमबीए की जो प्रिपरेशन होती है, आई वुड लाइक टू ब्रेक दैट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है. There is the starting point, and it will differ for each and every person. तो depending on the starting point, वो first phase थोड़ा अलग रहता है. Then comes the 99 days to CAT, which is essentially 3.5 months, right? True. So that's the second phase, and then there is the last run up to the CAT, which starts in October, just 1 month prior to CAT. तो अगर मैं इन 3 फेज की बात करूं, तो फर्स्ट फेज इज वेयर यू आर पुटिंग ब्रूट फोर्स. ठीक है. यू आर पुटिंग इन योर हार्ड वर्क. तुम पीछे लग जाते हो कैट प्रिपरेशन के, राइट. एंड उसमें मेन यही होता है कि जितना भी आपको बोला जाए वो सब कुछ करना ही होता है. देयर आर नो एक्सक्यूजेज इन दैट फर्स्ट फेज. यू विल फॉल, यू विल फेल, बट दैट फर्स्ट फेज इज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑफ लर्निंग, ऑफ ग्रोथ. ठीक है. देन कम्स द second part wherein the 99 days to CAT starts. Right? So उसमें क्या होता है कि then it is a phase of smart work. True. आपने जो भी 8, 9, 12 महीने का जो एफर्ट डाला है अभी तक in the run up to CAT, now you start working on your strategies. ठीक है. Right? So probably you would start giving your CAT mocks from May, June, July onwards. Again, depending from when you have started the CAT journey. From May to say 3 months before CAT, that would be sometime in August. So all of those mocks, you have collated the data, you have analyzed the data,
and you know what are your strengths, weaknesses, opportunities and threats. I have a very nice way of analyzing them. Basic है SWOT analysis, correct. तो उसके बारे में मैंने बहुत बातें भी की है एंड दैट्स माय गो टू स्ट्रैटेजी. तो वो स्वॉट करने के बाद आपको पता है वेयर यू स्टैंड. नाउ इन दैट 99 डेज पीरियड यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी स्ट्रेंथ को कैसे अपने पास रखे एंड आपकी वीकनेसेस को कैसे आपके अपॉर्चुनिटीज एंड इवेंचुअली स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें. एंड देन कम्स द लास्ट 1 month रन अप टू कैट, जिसमें ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू फोकस. देयर इज ओनली वन गोल एट दैट पॉइंट इन टाइम. वो एक महीने में और कुछ नहीं सोचना है. यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट डी-डे. उस एक महीने में बहुत सारी चीजें हो जाती है. पीपल स्टार्ट फंबलिंग, पीपल स्टार्ट गेटिंग नर्वस, स्टोरीज सुनने में आती है कि इसने ड्रॉप आउट कर दिया, उसने ड्रॉप आउट कर दिया, या लास्ट महीने में वो न्यूज आना शुरू हो जाती है कि कैट का पेपर तो ऐसा होगा, कैट का पेपर वैसा होगा, कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाता है, लास्ट ईयर कैसा है एक्सपेक्टेड शो होने लग जाता है. सो आपके माइंड में ना बायसेस बनना शुरू होता है वो एक लास्ट मंथ में. ठीक है. एंड दोज बायसेस प्रिवेंट यू फ्रॉम गिविंग योर 100% ऑन द डी-डे, राइट? एंड ऑल यू हैव टू डू इन दैट लास्ट 1 month इज टू अवॉइड गेटिंग बायस्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ कैट विल एक्चुअली बी. आपने इतने टाइम मेहनत की है, आपने इतने टाइम आपने प्रिपरेशन की है, उसके बाद that 1 month is not going to change anything, right? Whatever had to happen has happened already. And that 1 month is only about controlling your mind, that's all. ठीक है. तो अगर मैं पूछूं, स्टार्टिंग के जो 8 से 9 महीने आपने प्रिपरेशन डाली है और जो लास्ट का 1 month है, कितना डिफरेंशिएट, मतलब वो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है लास्ट का 1 month? अगर लास्ट के 1 month में आपने जैसे बोला कि एंग्जाइटी हो जाती है, बच्चों को वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई बच्चे को एंड वो टैकल नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है लास्ट के 8 month जो उसने पढ़ाई की है? Anything can happen, right? If in that last 1 month you are unable to manage yourself, तो कैट के दिन पे you might not give your 100%. And see, when we are talking about this, it's that 1 percentile का difference, even 0.1 percentile का difference, which is going to impact your scores and the eventual admission rates, right? एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि एक 99 परसेंटाइलर की जिसकी कैपेसिटी है वो 95 90 पे आ जाएगा, ठीक है, बट वो 99 वाला अगर 99.5 तक भी पहुंच जाता है, वो 0.5 परसेंटाइल का गैप विल हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ड्यूरिंग द एडमिशंस. ट्रू, राइट? तो वो जो लास्ट मंथ है ना, वो पॉइंट्स की फाइट है. वो 1 to 5 परसेंटाइल पॉइंट्स की फाइट नहीं है, वो फाइट है वो 0.01 की. ठीक है. मतलब वही चीज़ है कि जैसे 12th में हमें बोला जाता था कि 60 to 90% पे पहुंचना और 90 से 95% पे पहुंचना, इक्वल एफर्ट्स लगते हैं. हाँ, हर एक परसेंट पे फिर और ज्यादा. और वो लास्ट मंथ 1 month का एफर्ट उसी में जाता है कि 99 को 99 पॉइंट समथिंग में कैसे कन्वर्ट करें. ठीक है. ड्यूरिंग योर कैट जर्नी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता था? ड्यूरिंग द कैट जर्नी there was no such part which was more challenging than the other, right? Okay. But if I had to talk about the process, the most challenging part is to be regular, right? Consistency is the key when you are preparing for CAT. Okay. If you miss out even a single day, you are going to miss out on one small aspect. And CAT is a journey. It's not a one short game. From in November you are going to give your CAT. From March onwards your interviews start, right? And then eventually, even in interviews there are multiple stages. There is group discussions, there is personal interviews, there is what, right? So all of these aspects are different journeys in themselves collating into the eventual admission stage. True. So if you think that CAT is just one aspect of so CAT is just one short thing, that's not the case. CAT is a step in the whole journey of B school admission. ठीक है, मतलब एक पार्ट है वो सिर्फ. करेक्ट. और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा लगता था आपको? आई फेस्ड मैक्सिमम चैलेंज इन द वर्बल सेक्शन. ठीक है. कॉन DILR लॉजिकल होता है. आई हैड माय ओन वेज ऑफ सॉल्विंग इट एंड हेंस आई वाज एबल टू सॉल्व इट, राइट? एवरी पर्सन कैन फिगर आउट लॉजिक, बट वर्बल रीजनिंग एंड सॉल्विंग दोस passages, that was one of the biggest challenge I had. It took me roughly 4 to 5 months to stabilize my scores in verbal section. Okay.
जो VARC बोलते हाँ हैं, हाँ right? हाँ And I had the guidance of my verbal teacher at that point in time, ठीक है and he taught me to solve verbal questions mathematically, right? वर्बल क्वेश्चंस मैथमेटिकली Mathematically. हाउ So हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश जो सीखे हैं एज इंडियंस, हम सुन के सीखे हैं ज़्यादा. ट्रू We might have learned the grammar rules, but we never learned to speak Speak. grammatically correct. ट्रू हमें जो सुनने में अच्छा लगता है वो हमारा इंग्लिश बन जाता है, सही बात है करेक्ट? हाँ So what happens is when you are solving VARC, what you try to do is you look at the options जो सबसे सही लगता है वो तुम सिलेक्ट कर देते हो. ट्रू 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 कि ये सेंस बना रहे हैं एग्जैक्टली टिक कर दो वो आप इंट्यूटिवली सॉल्व करने की ट्राई करते हो. नाउ थिंक अबाउट इट, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, क्वांट का कोई क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, आप कभी देखोगे कि ये 10% 15% सही लग रहा है? ट्रू ऐसा कभी नहीं करोगे. दैट्स वेयर द होल सॉल्विंग वर्बल मैथमेटिकली कम्स इनटू द पिक्चर. आप पहले क्वेश्चन समझो, go to the rules of solving such questions, ठीक है and then you come to solve, then you come to the options and see whether the options are actually the answer that you think in your mind, not the other way around कि ऑप्शन देखा ये सही लग रहा है और इसको सिलेक्ट कर दिया. ठीक है मैक्सिमम गलतियां मेरी भी वही होती थी कि कि लग रहा मैं है इंट्यूटिवली सॉल्व ठीक करता है था, एंड वो इंट्यूशन को छोड़ना बहुत मुश्किल है. नाउ पीपल हु आर ट्रेन्ड इन इंग्लिश फ्रॉम the start, they are able to solve it. See, and again, that also depends from person to person. For me, VARC was challenging. For somebody else, quant would be challenging. डेफिनेटली But at the end of the day, any of the sections, all you have to remember is how to solve it logically. CAT is all but a game of logic. ठीक है कैट इज अ गेम ऑफ Logic. और कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है आपका थ्रू आउट द जर्नी जो आपको अभी तक याद है यार ये हो सकता है कि चेंजिंग वो क्या बोलते हैं की एस्पेक्ट था कि इसने सब कुछ चेंज करके रख दिया या फिर कोई फनी एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहो ड्यूरिंग योर कैट जर्नी So मैं where I was being trained for CAT, right? जो हाँ. कोचिंग इंस्टीट्यूट था ना, उसकी एक प्रथा थी. तो ऑफलाइन कोचिंग दे रहे थे आप हाँ, ऑफलाइन ठीक है. कोचिंग था उस टाइम पे. उसकी एक प्रथा थी हम्म कि कैट के आगे वाले दिन हाँ. सब लोग मूवी देखेंगे. कैट के आगे वाले मतलब जिस दिन एग्जाम हुए उससे एक दिन पहले. एक दिन पहले करेक्ट. ठीक सो है एक दिन पहले या 2 दिन पहले, समथिंग ऑफ हाँ, दैट हाँ. सॉर्ट. एंड हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी. अच्छा ठीक है, कोचिंग सेंटर में बड़े से स्क्रीन पे लगा है. के हम 50 लोग बैठे हुए हैं और गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रहे हैं. परसों कैट का पेपर है, एक दिन हाँ बीच में ब्रेक रखते हैं. सो 2 days बिफोर कैट हम लोग ने वो देखा. दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस. सब भूल जाओ, सब कुछ हाँ, नहीं हाँ. है, 2-3 घंटे आप मूवी देख रहे हो ठीक बस. है. तो भाई कोई प्रेशर होता है कि टीचर की तरफ से आपको देखनी पड़ेगी मतलब नहीं. कि ऑफ कोर्स प्रेशर नहीं होगा बट वो खुद के अंदर भी होता है यार इट इज ऑप्शनल. हाँ कि यार 3-4 घंटे मैं दे रहा हूँ हो सकता है कि मैं स्टडी पे लगा लूँ तो नहीं आती वो कैट चीज़. के 2 दिन पहले तुम स्टडी नहीं करने वाले हो. ठीक है अब जैसे मैंने बताया, 1 महीने पहले से यू आर बेसिकली गेटिंग इनटू अ माइंडसेट. आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो. ठीक है ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 महीने पहले से यू स्टार्ट स्लीपिंग, ईटिंग, एक्टिंग एज पर द कैट शेड्यूल. मतलब जैसे मेरा स्लॉट 1:30 बजे का था. अब मुझे आदत नहीं थी उस टाइम पे सोने की, बट कुछ लोगों को होती है. तो वो क्या करते हैं कि अपने दोपहर के सोने को टाइम को चेंज करते हैं. वो माइंडसेट में आना है. ठीक है तो अगर 1 महीने से तुम पढ़ाई करने की जगह माइंडसेट में ही आ रहे हो, तो एक दिन पहले आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट स्टडिंग. नहीं हो सकता. You are probably just leafing through the formulas, or you are leafing through some of the concepts that you think you are weak at. ये सब चीजें चलती है. कि बेसिकली वो हो गया कि 8 महीने में जो पढ़ना था पढ़ लिया, तो Correct. 9th मंथ उसमें जोन में आ जाओ, कैसे एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करो और जो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज वगैरह गो थ्रू कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है, उस पर फोकस बस करना होता है बस. वही होता है. और लास्ट में अगर करना है तो मॉक पेपर्स कर लो. हाँ. कॉन्सेप्ट्स तो जो होने थे वो हो गए. कंसेप्ट्स आपके फर्स्ट फेज में होते हैं. ठीक है. सेकंड फेज में आपके मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस होती है, और एंड थर्ड फेज में आपकी स्ट्रैटेजी बनती है. ठीक है. सो ये 3 स्टेजेस है, एंड देन दिस इज अप टिल कैट. उसके बाद स्टेजेस शुरू होते हैं GDPI के. ठीक है. कोई टिप्स वगैरह या फिर कुछ एडवाइसेस वगैरह जो भी नवंबर में देने वाले हैं कैट एग्जामिनेशंस, कुछ 2-3 For- कट शॉट करके बताओगे आप, मतलब इन जनरल पर्सपेक्टिव से. Sure. So we are sitting in September. हाँ. नवंबर में जिनकी कैट है, they roughly have 2 months now, right? So they have 1 good month left in which they can give mocks. They can give 3 to 5 mocks
आराम से in 1 month. In fact, even more if they want to. ठीक है. अब क्या होता है इस मंथ में all they have to do is collate all the analysis that they have done so far of the different mocks. ठीक है. कोई भी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है वो अभी तक अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मॉक दे चुका होता है. ठीक है. 20 से 30 मॉक आप देखो तो you have a good enough set of questions, you have good enough set of different types of questions, and you understand where you are weak at, where you are not. ठीक है. Now it's a part where you just strengthen your weaknesses, nothing else. जो strengths है वो बन चुकी है, जो threats है तुम्हें पता है, opportunity areas को तुम्हें convert करना है. बाकी you start working on your weaknesses. So 80% of the time you work on your opportunities, threats and weaknesses. Strength पे 20% of the time काम करना है. ठीक है. Collation हो गया आपका analysis का. You have understood well where you are not. And then when you go to the final month, as I said, get into the mindset of giving the CAT paper. That's all. ठीक है. अब लेट्स जंप ऑन टू द IIM सेक्शन. ठीक है. Sure. अब आपकी थोड़ी कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं. और एक टिपिकल डे क्या होता है IIM स्टूडेंट की लाइफ में. IIM अहमदाबाद में आपने एडमिशन लिया था, तो डिस्क्राइब कर दो कि कैसा दिन जाता है. सुबह कब से क्लासेस स्टार्ट होती है, कितनी देर तक क्लासेस होती है, उसके बाद क्या करते हो, कैसे एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो, एंजॉय करते हो. एक मतलब पूरा टिपिकल डे IIM स्टूडेंट की लाइफ में. Sure. So first year and second year are a bit different in IIMA. ठीक है. Right. First year is much more structured because all the courses are compulsory. Second year since electives आ जाते हैं तो आपका जो schedule होता है वो depending on you वो schedule change होता है. ठीक है. So first year की अगर मैं बात करूँ, typical day starts at 8:45. ठीक है. Right. 8:45 is when your classes start. And the reason why I'm not starting with the waking up time is I'll come to that later. But 8:45 sharp you have to be in the classroom. ठीक है. 8:45:01 दरवाजे बंद हो जाएंगे. आप उस दिन के लिए एब्सेंट हो. अच्छा. ठीक है. ठीक है. सो इट्स वेरी प्रिसाइज. 8:44:59 क्लास में नहीं हो मतलब आप गए. ओके. 8:45 से लेके अराउंड मान के चलो 12:45 1 o'clock तक आपके क्लासेस चल रहे. ठीक है. फिर आप जाते हो लंच करने के लिए, होपिंग के 1:30 बजे अनाउंसमेंट ना आए सरप्राइज क्विज का. अच्छा. तो IIM अहमदाबाद में नोटिस बोर्ड है कैफेटेरिया के जस्ट बाहर, मेस के बाहर, जहाँ पे 1:30 बजे एक अंकल आते हैं. ठीक है. एडमिन से वो एक पेपर लगा के चले जाते हैं. ठीक है. एंड 1 से 1:30 बजे जो भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे, सब लोग ने लंच किया होता है, 15 मिनट लंच करने में लगाते हैं, 15 मिनट हम लोग वेट करते हैं कि आज वो अंकल निकले नहीं अपनी ऑफिस से. अच्छा. क्या बैच साइज होते हैं? बैच साइज मेरे टाइम पे 360 का था. आई थिंक नाउ इट हैज इंक्रीज टू 400. ओके. ठीक है. तो कुछ लोग होते हैं जिनको सोना होता है तो वो लंच स्किप करते हैं, सोने जाते हैं. और कुछ लोग जिनको लंच करने की आदत होती है वो 1 बजे कैंटीन में मिलेंगे. ठीक है. 1:30 बजे अनाउंसमेंट आती है कि 2:30 बजे क्विज है. आपको थोड़ा अंदाजा होता है कि इस हफ्ते में कौन सी क्विज हो सकती है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के बाहर का सब्जेक्ट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस. तो आपको 1 घंटा है अब आपके पास. ठीक है. 1:30 to 2:30 आप प्रिपेयर कर लो जितना करना है. वो कभी होता नहीं है. अगेन 1 घंटे में तो वही ना गॉसिप्स ही हो गई, क्या आ सकता है, क्या करना है. एग्जैक्टली. सो खासियत यही है कि यू हैव टू बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. राइट. दैट्स द की टू लर्न ओवर हियर. कि आप हमेशा तैयार रहो. कुछ भी आपके ऊपर फेंका जाए, यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग. 1 घंटे में बस रिवीजन हो सकता है कि हाँ आपने ये पढ़ लिया है, अब इसका फटाफट से रिवाइज कर लो. दैट्स ऑल. 2:30 to 3:30 डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. हाफ एन आवर टू 1 hour की क्विज होती है. 3:30 यू आर फ्री. देन यू मोस्ट पीपल स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम. 3:30 to 4:30 5 हो गया. ठीक है. 5 o'clock you will see people going to the library to either do assignments or they will be seen on the sports fields. ठीक है. Right. So 5 से 7 7:30 तक लोग खेलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लेते हैं. देयर आर मीटिंग्स हैपनिंग ऑफ डिफरेंट क्लब्स, कमिटीज एक्सेट्रा. एंड 7:30 ऑनवर्ड्स डिनर के बाद, 7:30 यू हैव डिनर. डिनर के बाद आपको पूरी की पूरी जनता दिखेगी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रही है. ठीक है. या फिर जिनको अकेले पढ़ना है वो रूम पे पढ़ रहे होंगे. हाँ. ठीक है. असाइनमेंट्स होंगे, दूसरे दिन के क्लास का प्रिपरेशन होता है. सो एवरी क्लास एट IIMA इज बेस्ड ऑन अ केस स्टडी. Right. ठीक है. So in that case study, you have to read at least roughly 70 to 80 pages per day. Okay. Right. And 70-80 pages मतलब 150 sides.
ठीक है। बोथ साइड प्रिंटेड एक A4। क्लास में मतलब 3 क्लासेस होते हैं, अच्छा, 3 क्लासेस में टोटल आप इतना 150 पढ़ते हो, 150 के आसपास ठीक है। पेज एक पढ़ते हो। केस रफली 20 से 30 पन्ने का होता है। ठीक है। Now 20 to 30 pages for each and every class. Now once you do that, you start making a habit of reading fast. You start making a habit of analyzing faster. You start making a habit of doing your work on time. Right? अगर आपको पता है कि अगले हफ्ते में सरप्राइज क्विज होने के ज़्यादा चांसेस है, या अगले हफ्ते में आपका असाइनमेंट लोड बढ़ने वाला है, तो आप वीकेंड पे बैठ के वो केसेस पहले से पढ़ के रखते हो, हाईलाइट करके रखते हो, so that during that week all you have to do is skim through the highlights quickly before the class. ठीक है। Right? Because क्लास में ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ के चले गए, बस तुम्हें बैठना है, सुनना है। क्लास इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको कोल्ड कॉल आएंगे, रैंडमली प्रोफेसर विल कॉल आउट, अच्छा अभिन स्टैंड अप, केस का ब्रीफ दो पूरी क्लास को, ठीक है। ब्रीफ दे दिया, व्हाट इज योर एनालिसिस, दूसरे फिर आधे स्टेटमेंट से, अच्छा नाउ यू स्टैंड अप, कंटिन्यू। ओके। तो इस तरह से होता है क्लास, पूरा अटेंटिव 100%। ठीक है। क्लास में आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो, ना क्लास के पहले ना क्लास के बाद। इंटरप्ट करूंगा, कोई ऐसा सीन हुआ है जिस आपको लगा कोई अटेंटिव ना हो और तो बहुत सीन होता है ऐसे। तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं, डांट सुनते हैं हम लोग प्रोफेसर से। अच्छा, डांट भी पड़ती है? ऑब्वियसली पड़ेगी। सो कई बार ऐसा होता है, एंड इट हैपेंस दैट समटाइम्स द वर्कलोड इज सो मच दैट द कंप्लीट बैच और द कंप्लीट सेक्शन मिसेस आउट ऑन रीडिंग अ केस स्टडी। बट उस टाइम पे देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर यू आइदर गेट सम एक्स्ट्रा टाइम के 15 मिनट दिए, फटाफट से पढ़ लो, ठीक है, या फिर तुम पूरी की पूरी सेक्शन क्लास के बाहर होते हो, ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। Now all of these things are a part and parcel of life, right? So if you have not done something which you are expected to do, nobody else is going to invest time in it, right? That's the larger picture to understand over here. True. कि वो punishment की तरह मत देखो, but when somebody is investing time in you, you have to ensure that you give value, you value their time, and you also ensure that you are putting something on the table. Okay. तो केस स्टडीज पढ़ते हैं। अब व्हेन यू आर रीडिंग 80-90 पेजेस, इफ यू स्टार्ट एट 8 o'clock इन द नाइट, आराम से 2 बज जाते हैं। ठीक है। तो 2 बज गए, आप 2 बजे सारे दोस्त मिलकर नीचे मैगी वैगी खाने जाते हो, चाय पीने जाते हो, 3 बजे सोते हो, और सुबह 8:45 शार्प यू आर इन द क्लास। तो नाउ यू डू द मैथ्स कि कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठना है। बाहर से कितना ओवरवेलमिंग लगता है आई एम अहमदाबाद। वो तो होता है, इसलिए मैंने बोला ना, फर्स्ट ईयर इज वेरी मच डिफरेंट देन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में यू हैव बिट मोर लीवे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर क्लासेस, ठीक है, ठीक है। बट सेकंड ईयर में क्या होता है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्टिव्स, you it's the responsibility is on you that you have to structure your day in such a way that classes do not clash with each other. हो सकता है कि आपको 2 सब्जेक्ट पसंद हो, बट वो 2 सब्जेक्ट के क्लासेस क्लैश हो रहे हो। नाउ इट्स अप टू यू हैव टू डिसाइड कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। तो अटेंडेंस का ऐसा कोई इशू होता है? मिनिमम अटेंडेंस बोला तो सही, इफ यू आर नॉट मतलब ऑन टाइम यू आर आउट हो गए, अटेंडेंस नहीं लगी। तो ऐसा कोई वो है कि थ्रू आउट द ईयर आपके 75% अटेंडेंस? थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, और हर सब्जेक्ट और हर प्रोफेसर की गाइडलाइंस होती है। अच्छा, सबकी डिफरेंट गाइडलाइंस होती है। कुछ प्रोफेसर्स की 100% की गाइडलाइन होती है, कुछ प्रोफेसर्स की 90% की होती है। 100%? हाँ जी। I have seldom seen a subject at IMA which has guidelines of less than 80%. मिनिमम में मिनिमम 80% गाइडलाइन तो है ही है। ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें 80% से नीचे कभी गाइडलाइन गई है। 80% भी बहुत कम थी, और आई मोस्टली रिमेंबर टेकिंग सब्जेक्ट्स विच आर 90 और 100। तो ये तो बहुत रफ टफ बना देता है पर्सन को। करेक्ट। बट अब मेरे को आगे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं क्या एक्सपीरियंस, तो मेरे को लग रहा है कोई फनी हुआ ही नहीं होगा। नहीं, फनी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। आप जब सुबह 3 बजे 4 बजे सो रहे हो, 8:45 यू आर इन द क्लासरूम, हाई चांसेस कि आपको नींद भी आ रही है। हाँ। आप सोते हुए भी पकड़े जाते हो, प्रोफेसर डांटते हैं पूरी क्लास के सामने। बट इसी क्या होता है कि देयर विद इन द IIMA वॉल्स इट्स अ फ्रेटर्निटी। हम सब कभी ना कभी गो थ्रू करते ही है ये सब चीजों से। ठीक है। आज की डेट में चलो मैं सोते हुए पकड़ा गया, कल कोई और आएगा, तो इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द IIMA लाइफ। टफ है, आई एग्री,
बट एट द सेम टाइम आपको वैल्यू ग्रोथ भी उतना ही है। वही, आपने नायक मूवी देखी है, अनिल कपूर वाली, वो एक दिन का सीएम, हाँ उसमें वो बोलते हैं ना, एक दिन मेरी सीट पे आके बैठो तुम्हें पता लगेगा। वो चीज हो गई है। तो हाँ बाहर से अभी तक तो मुझे लग रहा था यार IIM अहमदाबाद में, अब जो कैट दे रहे हैं उनका यही होता है, एक बार IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो जाए फिर तो लाइफ सेट है। नहीं, लाइफ जरूर सेट है, हाँ मैं लाइफ, मना नहीं करूंगा, हाँ हाँ बट ऐसा नहीं है कि IIM में एडमिशन मिलने के बाद आप फ्लो थ्रू करोगे उससे। एफर्ट्स तभी डालने हैं, एफर्ट्स ठीक है। IIM अहमदाबाद के बाद भी डालने हैं, हम्म, एफर्ट्स कभी लाइफ में कम नहीं होने वाले, डेफिनेटली बस एफर्ट का डेफिनेशन और टाइप बदल जाती चेंज है। होता रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आप पार्ट रहे होगे ड्यूरिंग योर IIM अहमदाबाद कोर्स, मतलब हाँ सोसाइटीज वगैरह, तो कुछ शेयर करोगे उसके बारे में? श्योर। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कमिटी, ठीक है। I was also a part of FII, which is the Forum for Industry Interaction, which ओके, is a student-run consulting body within IIM Ahmedabad. तो हम ठीक। लोग प्रोजेक्ट्स लाते हैं इंडस्ट्री से, एंड we make student groups who consult on those projects to the ठीक है। clients, right? And I was also part of the TRBS, the Red Brick Summit, which is IIM Ahmedabad's management fest, ओके, one of India's largest, बेस्ट बेस्ट। right? तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं उधर, एंड आई वाज हेडिंग द स्पीकर सेल ओवर देयर। ओके, तो काफ़ी पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करने मिलता है, एंड यू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ who's who of the industry, and you get the pride of bringing them on campus, ट्रू। right? ड्यूरिंग योर MBA जर्नी, मतलब ये IIM अहमदाबाद की जर्नी, फर्स्ट ईयर जो आपने बोला काफ़ी ज़्यादा रफ टफ होता है, तो कभी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार ये कहाँ पे आ गए? नहीं, so see, IIM Ahmedabad was the goal, ट्रू। जाना उधर ही था, हाँ राइट? तो अब जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, हाँ उसके बाद फ्रस्ट्रेशन किस बात की? ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बट कभी ऐसा नहीं होता कि इसको छोड़ के चले जाए। ठीक है। Right. आपको पता था ये चीज़ पहले से कि ऐसे ऐसे स्केड्यूल रहता है? ये नहीं। अब इनको तो पता लग गया। हाँ ये चीज़ें यूजुअली लोगों को IIM अहमदाबाद में जाने के बाद ही पता चलती है, हाँ, एंड नाउ बिकॉज information is available at large, hence people get to know about these schedules, right? ठीक है। But again, I would say getting to know about these schedules and actually experiencing them, world apart. ट्रू। तो आपके अकॉर्डिंग क्या MBA स्टिल रेलिवेंट है 2023 या 2024 के अंदर? बिकॉज ऑलमोस्ट हर सेकंड पर्सन यही है कि कुछ भी नहीं होता लेट्स ट्राई या गो फॉर MBA, मतलब ऑलमोस्ट जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका वही होता है, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, फिर उसके बाद MBA, मास्टर्स MCOM के लिए बहुत रेयर स्टूडेंट्स जाते हैं, आइदर कॉर्पोरेट या फिर MBA। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या MBA स्टिल रेलिवेंट है? बिकॉज इतना ज़्यादा क्राउड आ रहा है, तो सप्लाई डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क, की डिमांड होना, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? So MBA is not the end goal, right? MBA is a part of your corporate journey or your career journey. ठीक है। Now, if you are going to do MBA for the sake of it, कि हाँ अच्छी डिग्री है, मैं मेरे रेज्यूमे में डाल दूंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। that's not going to be very useful, because even after MBA, what matters in the corporate is your willingness to do work, do actual work, and what value do you bring to the table, and what value do you bring to your team, your organization, and so on, right? So if a person who has a commerce background or a science background for that matter pursues MBA just for an additional degree, sure, it will help him or her for some time, ठीक है। but it won't help in the long run, ओके। because in the long run what matters is your willingness to work, right? तो MBA आज की डेट में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि MBA करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत चेंज हो गई है, ओके। राइट? Say for example, the journey from marketing to consulting to finance, now back to product management, which is somewhat similar to product marketing, ठीक है। right? So there are different industries with which hire MBAs, ओके। depending on the larger macroeconomic scenario. ठीक है। But MBA as a degree is still relevant because it's not just a degree. जैसे अभी मैंने मेरी जर्नी के थ्रू बताया, it teaches you a lot of life skills. ट्रू।
and those life skills are always going to be useful if you Definitely. take them in the right spirit. वही मैं भी एक क्रिएटर्स के साथ बात कर रहा था, लाइक क्रिएटर्स मीट में हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि कंटेंट क्रिएशन में सैचुरेशन आ गया है क्योंकि हर तरफ कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बोला था कि सीए पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, बीकॉम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, एमबीए का भी यही सीन है। सैचुरेशन का कोई सीन नहीं है क्योंकि जितने ज़्यादा सैचुरेशन वो होगा ना कि आपको कुछ ना कुछ मार्केट तो मिल ही जाएगी, आप यूनिक आइडियाज़ लेके आ रहे हो, उसके थ्रू आप अपनी नई मार्केट बना रहे हो, वो पॉइंट है। टेल मी, बुक्स पहले भी लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती है, जॉनर चेंज हो गए, हाँ, लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। ट्रू। आज शायद शेक्सपियर की जैसी किताबें नहीं लिखी हाँ, जाती, हाँ। प्लेस नहीं लिखे जाते, बट आज की डेट में राइटर्स आर स्टिल राइटिंग व्हाट दे वांट। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर उधर भी है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि राइटर्स ने लिखना ही बंद कर दिया, खत्म ही हो कि गया, इतना सारा तो नॉलेज पढ़ा है, हाँ सही बात है, हमारा कौन पढ़ेगा, ट्रू। राइट? तो सिमिलरली एमबीएस भले कितने भी हो, प्रोफेशन रहेगा, प्रोफेशंस रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जॉब्स विल स्टे फॉर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। अगर आप बोल दोगे एमबीए के बाद मैं तो भाई सूट पहन के आऊंगा, बैठूंगा, बातें करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा ऑफिस से, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, द thought process that after MBA all you have to do is strategy, that's incorrect, right? People and corporates still need doers. True. Thinkers भी चाहिए, but MBA के बाद all you have to do is thinking, that's wrong. ठीक है, मेरे को ना देखो एमबीए बेसिकली करें तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बट मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि ज़्यादातर जो माइंडसेट रहता है कि कॉर्पोरेट्स में जाना है, जॉब करनी है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कि मतलब कि एमबीए आप किस लिए कर रहे हो कि एट द एंड आपको जॉब ही लेनी है, क्योंकि इसका बेसिक सेंस देखें तो यार आपको खुद का बिजनेस सेटअप करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है या फिर इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, राइट, थ्रू योर बिजनेस ग्रोथ। बट वो चीज़ मेरे को दिख नहीं रही, मतलब कि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो खुद का बिजनेस ग्रो करो, तब तो बेनिफिट होगा। अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब भी करनी है फिर तो आप जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो कि 2 साल आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, एंड उसके बाद मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सिंपल क्रक्स में बोलूँ कि बिजनेस क्यों नहीं बन पा रहे एमबीए के थ्रू। लेट मी पुट इट टू यू इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? कि खुद का कुछ क्रिएट करना जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। करेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट द क्रक्स, यू मेंशनड इट, वैल्यू क्रिएशन, दैट्स द गोल ऑफ एनी बिजनेस। ट्रू। अगर एमबीए के बाद कोई भी इंसान वैल्यू क्रिएट कर पाता है तो वो बिजनेस, not really business, but that's okay for you, right? Now value can be created for yourself or for somebody else, ठीक है, right? Now if you are working in any other organization, you are creating value for that organization. At the end of the day, what you mentioned about creating jobs, creating better value for the economy, right? वो तो कहीं कोई भी बिजनेस में काम करने से आता है, true, right? Corporate is an environment. So if you are working in a job, you are still creating value. आज की डेट में if we look at it, would an undergraduate create the same value as a postgraduate at the same level of experience? I doubt. Right? MBA gives you those kind of skills, and again coming back to my point, MBA gives you life skills, right? And those life skills help you create better value. It might not be more value, ठीक है, क्वांटिटी में ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है एज कंपेयर टू एन अंडरग्रेजुएट, ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ वैल्यू विल डेफिनेटली चेंज। इस पे मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या था IIM अहमदाबाद में, कि अगर आपको टेंशन हो रही है या फिर एंग्जाइटी हो रही है, आपको मतलब अकेले जाके टाइम पास करना है, थोड़ा बैठना है खुद के साथ, तो आप कहाँ पे जाते थे IIM अहमदाबाद के अंदर? बहुत सारे स्पॉट्स थे वैसे ऐसे तो, बट एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे देयर वर डिफरेंट स्पॉट्स। तो अगर मुझे रात को केस स्टडी करने के बाद अगर दोस्तों के साथ थोड़ा जाना है तो भावेश भाई के कैफे जाते थे हम लोग। भावेश भाई क्या वहाँ पे जो? हाँ, IIM अहमदाबाद में ही एज अ कैफेटेरिया इन द न्यू कैंपस, ठीक है, छोटी सी शॉप है, मैगी और चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, एंड वी यूज्ड टू गो देयर, ठीक है।
That was my 2 a.m. to 3 a.m. kind of spot. Okay. अगर मैं बात करूँ कि if I wanted to study alone, हम्म then library used to be my spot. हम्म, IMA's library is huge. कोई भी एक कोना पकड़ लो, that's a ठीक है nice enough spot. ठीक है And ऐसे ही I never sat in one place when I was nervous or हम्म, feeling anxious, right? So I used to take walks around the campus. ठीक है And the campus is huge, 100 acres of campus connected through a tunnel. So I हम्म, used to take walks from the new campus to the old campus. I used to stay in the new campus. ठीक है ठीक है। तो कैंपस एरिया क्या मतलब प्रॉपर सिटी के सेंटर में या फिर थोड़ा अलग में जाके कैसे है, कैसे बना हुआ है, मतलब कि आसपास एक्सेसिबल है मार्केट वगैरह? हाँ, campus is right in the center of Ahmedabad, ठीक है and you don't really need to go to the market because more or less everything is available within the campus. Unless आपको shopping करने जाना है, then there are malls around. If you want to get something specific, like जो groceries campus के अंदर नहीं मिल रही है, then you can go out and get it. ठीक है But usually क्या होता है कि you are so busy in your campus life that you seldom go out of the campus just to get these stuff. सैटरडे संडे को भी क्लासेस, संडे को तो नहीं होती होगी? नहीं, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती थी। तो सैटरडे संडे को आप क्या करते थे? सैटरडे संडे यूजुअली वर स्लीप डेज, ठीक है सोना होता है उन दोनों दिनों में, अनलेस यू हैव सम मेजर असाइनमेंट व्हिच नीड्स टू बी सबमिटेड ऑन मंडे। मुझे यही लग रहा था कि सैटरडे संडे को हम रिवाइज करते थे जो मंडे टू फ्राइडे हुए हैं। हाँ, सो नेक्स्ट वीक के सबमिशंस अगर होते हैं तो सैटरडे संडे टाइम जाता है उसमें, ठीक या है फिर जैसे मैंने बताया कि केस स्टडी अगर पढ़ के पहले से पढ़ के इफ यू जस्ट वांट टू गेट ओवर विद देम, so Saturday Sunday can be utilized in that, but mostly half of the Saturday used to go in sleeping. ठीक है सैटरडे का शेड्यूल ऐसा रहता है कि फ्राइडे नाइट को आपने 5-6 बजे सोए हो सुबह, आप सैटरडे सीधा लंच पे उठ रहे हो। ठीक है। अभी थोड़े से प्लेसमेंट्स पे बात करते हैं। जो हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेजेस देखते हैं, मीडियन पैकेजेस देखते हैं 28 लाख 30 लाख या हाईएस्ट पैकेज 60 लाख 70 लाख डोमेस्टिक जो जाते हैं, उसको आप थोड़ा कट शॉर्ट वो ब्रेक डाउन कर सकते हो कि सीटीसी होता है राइट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि उनको लगता है कि 25 लाख अगर पैकेज लगा तो वो 25 लाख इन हैंड आने वाला है। उसको थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर दो कि कैसे डिवाइड होती है चीज़ें। Sure. So the best part about IIM Ahmedabad placements is that के placement figures are audited, ठीक है right? Not every college has an external audit हम्म, checking those figures. CTC का मतलब क्या होता है? CTC is the complete cost to package, company right? ठीक है So in that your fixed is there, variable is there, there is Hmm. joining bonus, then there are any additional shares or uh, ESOPs जो दिए कंपनी ने, ठीक। everything is a part of that CTC. ठीक है या उसमें से जो in hand component होता है वो fixed component होता है, ठीक है depending on company to company it will vary. हम्म, Then there is a variable pay which is dependent on your performance of that year. So if you are joining in April, then April to next March जो financial year होता है, उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया उसका आपको एक परसेंटेज मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है, 110 भी मिल सकता है, वो कंपनी पॉलिसी के ऊपर है। एंड देन देयर इज अ जॉइनिंग बोनस। जॉइनिंग बोनस आपका वन टाइम बोनस होता है, यू गेट व्हेन यू जॉइन द कंपनी। उसमें भी कई बार रूल्स होते हैं कि आपको 3 महीने कंपनी में रहने के बाद आपको मिलता है या 1 महीने में रहने के बाद मिलता है, सो दैट डिपेंड्स। बट at the end, if I talk about it, what comes in your pocket is the fixed minus the taxes. ठीक है। अगर आप एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे अपने प्री एमबीए सेल्फ को तो क्या होगी? Again, this is the advice which I keep giving myself at different stages in life, is that do not make a bias in the mind. ठीक है ठीक है कि MBA ऐसा होगा, MBA वैसा Okay. होगा। अब जैसे आज की डेट में people listening to this podcast would make a bias in their mind कि IIM अहमदाबाद की लाइफ तो ऐसी ही है। ट्रू बट एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक होता है। यू डू नॉट, you cannot live others experiences, डेफिनेटली right? ठीक You है can listen to them, you can learn from them, but your experience will always be different than somebody else's. गॉट इट So do not go or do anything for that matter with a bias in your mind ठीक कि है ये चीज तो ऐसी ही होगी। Same advice I would give to people who are taking CAT, जो मैंने बताया, like in the last month you have to break those biases and notions. ओके ठीक है। तो लास्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं, दैट इज रैपिड फायर। थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं मैंने Sure. और आपको सेकंड्स में जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉफी और टी? Coffee. अर्ली राइजर और नाइट आउल? Night owl. फेवरेट स्टडी स्नैक?
Pasta. Okay. Favorite subject during your MBA? Marketing. Best book you read during your MBA? Best book. There were a lot. Okay. I can't put a finger on that. Okay. Android or iPhone? Android. Favorite professor at IIM Ahmedabad? I can't answer that. Okay. But if I have to, Professor Saral Mukherjee. Okay. One word to describe your CAT exam day. Bliss. Okay. LinkedIn or Twitter for professional networking. LinkedIn. Best spot for a quick meal near IIM Ahmedabad. Quick meal. Hmm. Within IIM Ahmedabad, Bhavesh Bhai. ठीक है. Most challenging part of MBA in one word. Lack of sleep. Okay. Favorite travel destination you have visited during your MBA? IIM Kozhikode. I'm Kozhikode. Okay. कैसा था एक्सपीरियंस? It was nice. कैंपस किसका बेटर है? No comments. Okay. One thing you miss about your MBA days. The whole journey. Okay. Favorite IIM Ahmedabad campus event or festival? TRBS. One skill or lesson from your MBA that you use in your daily life or career? Life is always about trade-offs. Okay. Winter or summer at IIM Ahmedabad? Winter, because Ahmedabad summers are the worst. Okay. Best piece of advice you have ever received? Never stand on somebody's shoulders and call yourself tall. एक बार फिर से रिपीट करना है इसको. Never stand on somebody else's shoulders हम्म. and call yourself tall. मतलब अगर ग्रो करना है तो हाँ, खुद के खुद के बलबूते दम पे करो. समझ गया. किसी और के ऊपर खड़े रह के चिल्लाओ मत कि तुम बड़े हो गए. किसने दी थी आपको ये एडवाइस? 10th स्टैंडर्ड में एक मैथ्स के टीचर थे मेरे. वाओ, नाइस. अगर आप मेरी जगह होते तो क्या क्वेश्चन पूछते अभिन कक्कड़ से? एक क्वेश्चन. Okay. One of the most uh, remarkable experience of your interview ओके. time, right? तो शेयर कर दो प्लीज. I'll give you that experience because एक particular incident था. ठीक I है. am Ahmedabad के interview का ही. ठीक है. That interview went on for a good 45-50 minutes. Usually 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है. ठीक है. But that went on for quite some time. हम्म. And उसमें while I was talking about myself, I said that I like to read books. हम्म. And the interviewer asked, "What are the last 5 books that you read?" ओके. And one of the books was Steve Jobs' biography. And what happened was that the interviewer himself had recently read that book. हम्म. And then just like this rapid fire, he started asking me rapid fire questions from the book. ओके. स्टीव जॉब्स ने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की थी, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल ढूंढा तब वो जो फॉन्ट थे वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे, ठीक है. व्हाट वाज स्टीव जॉब्स सेकंड कंपनी, स्टफ लाइक दिस, राइट. हम्म. और उधर एक कनेक्ट बैठ गया. ठीक है. नाउ there are a lot of things that you have done to reach that level of giving an IIM Ahmedabad interview. हम्म. But I personally feel that that one point where I could connect with the interviewers was something that changed the trajectory of my admission process, ठीक है. right? Because when you are able to discuss things in an interview, that interview is of a different level. लोगों को क्या लगता है ना कि interview is to test you out. हम्म. But interviews usually, not only MBA interviews, but in general interviews in your life are for them to understand who you are as an True. individual, ठीक right? है. So if you go in with a mindset के यार ये तो मुझे टेस्ट करेंगे, हम्म. high chances that you will not be able to perform in the interview, or rather perform is a wrong word, you will not be able to converse in the interview. कॉन्वर्सेशन. बात नहीं कर पाओगे आप. ठीक है. आप हमेशा क्वेश्चन आंसर मोड में रहोगे. So that point was the icebreaker for me. ठीक है. So good learning that day कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है. बट कभी कभार है ना ऐसी छोटी चीजें भी क्लिक कर देती है. ट्रू ट्रू ट्रू. तो ये एमबीए से आईएम अहमदाबाद में जाने का इंटरव्यू था या आईएम अहमदाबाद से कॉर्पोरेट में? MBA से IIM Ahmedabad. ठीक So है. after CAT, the GDPI that happens. Got it. तो थैंक यू सो मच अभिन भैया, मज़ा आ गया मुझे पॉडकास्ट करके. एंड ऑफलाइन में काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? It was amazing. ठीक है. Frankly, the time we spent setting up the whole
situation for Mhm. this podcast and you taking out the effort to come down here. Mm. So it was fun, Mm. and definitely offline is much better than an online True, experience. true. So yeah, thank you so much. Thank you so much for inviting me at your house. Thank you so much. Always a pleasure.